हाँ जी बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे यार? गर्मी इतनी हो रही ना, क्या करें भाई यार, नॉर्मल बोलने में मन नहीं कर रहा। ठीक है, कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं भाई? रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। कौन सा चैप्टर में रिटायरमेंट लिख रहा हूँ भाई, खाली बाकी तुम खुद लिख लेना, ठीक है ना। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। जिस बच्चे ने, मैंने आज से 1000 साल पहले तुम्हें एक बात बताई थी, क्या? जिस बच्चे ने एडमिशन कर लिया, रिटायरमेंट ऑटोमेटिकली उसका हो जाएगा। अरे यार ठीक है, जैसे देखना है, तुम टेंशन ले रहे। हाँ ठीक है। क्या ज़्यादा सीरियस हो गया ना, पढ़ना नहीं चाहिए कभी कभी। गर्मी वैसी हो रही है, एक आधा बेहोश हो गया, वैसे ही 3 बच्चे छुट्टी पे चले गए आज। ठीक है, तो क्या भाई, जिसने एडमिशन कर लिया, रिटायरमेंट उसका ऑटोमेटिक हो गया। बहुत ही ज़्यादा लप्पू सा चैप्टर है, झिंगुर जैसी शक्ल है इसकी। ठीक है, मज़े मज़े में हो जाना है तुम्हारा। वही सेम रूल, वही सेम सारी कंडीशंस। एक छोटंकी सा टॉपिक आएगा लास्ट में बजे, कौन सा? डेथ ऑफ पार्टनर, जो थोड़ा सा अलग है बस। उसके अलावा सारा कुछ वही घिसा पिटा, वही जो पुराना कर रहे हैं वही है। तो सर शुरुआत करते हैं। चलो भाई, सबसे पहले एडमिशन में हमने क्या सीखा था? रेशो निकालना। यहाँ पे भी वही सीखेंगे, रेशो निकालना। तो मैं अपनी भाषा में समझा देता हूँ। मान लो 3 पार्टनर हैं, ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू है 3:2:1। और मान लो ए रिटायर हो रहा है, तो बी रेशो सी क्या होगा हमारा? जो बचा हुआ है उनके वही वाला बचेगा। ए का क्या है? पहले वाला 3, तो जो बचा हुआ है अगर कुछ ना बोले तो बचे हुए का क्या है? 2:1। मान लो ए ना हो के बी रिटायर हुआ, तो बी का कौन सा था? 2, तो ए रेशो सी क्या बन जाएगा उस केस के अंदर? 3:1। और मान लो सी रिटायर हुआ, तब क्या होगा हमारा? तो बचा हुआ क्या है? 3:2। ये वाली बात समझ में आई? बट द कंडीशन इज दैट तुम्हें डिनोमिनेटर सेम रखना पड़ेगा। देख लो, पहले वाला इलस्ट्रेशन सेम वही है जो मैंने अभी बोला, वहां बस XYZ है। अब दूसरे वाला देख लो, दूसरे का सेकंड पार्ट देखना, दूसरे का सेकंड पार्ट देखना। P, Q एंड R आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 1/2:2। देखो लिखो क्या है भाई क्वेश्चन? P रेशो Q रेशो R इज इक्वल टू 1/2:2/5/1/10। लेकिन इसे रेशो में हम तब तक नहीं लिख सकते जब तक सबका डिनोमिनेटर सेम ना हो। इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 10 है। तो ऐसा क्या करूंगे, इसके नीचे भी क्या कॉमन है? 10 हो जाए। कैसे करें? ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 5 से, ऊपर भी 2 से, नीचे भी 2 से। तो 5/10 रेशो 4/10 रेशो 1/10, तो 5:4:1। बस सेम वही रूल आ गया। अब रिटायर कौन हो रहा है भाई? और P रिटायर हो गया हमारा। कौन रिटायर हो गया भाई हमारा? P रिटायर हो गया हमारा। तो P रिटायर कौन सा है भाई? P वाला का, ये पहले वाला है ना P वाले का। तो रेशो क्या बन गया? Q रेशो R इज इक्वल टू 4:1। समझ में आ गया हो यार? सर ये तो अगर हम दूसरी तीसरी, हाँ ये तो बढ़िया लगेंगे ही तुम्हें। दूसरी तीसरी क्लास में एडमिशन दिला दूँ तुम्हें। ये कौन सा है? पहला वाला तरीका है इसके अंदर। दूसरा तरीका कौन सा है भाई हमारा? दूसरा तरीका जब वो सेम वही घिसी पिटी लैंग्वेज, जब वो टेकन, एक्वायर्ड ऐसे ऐसे कुछ बोलेगा, ठीक है ना, समझ के बात? तो वो वाला। अब देखो थर्ड, देखो A, B and C are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 5:4:3। A रेशो B रेशो C इज इक्वल टू 5:4:3। B रिटायर हो गया, बीच वाला रिटायर हो रहा है। देखो कौन रिटायर हो रहा है? बीच वाला। आगे, एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बाय बिटवीन A एंड B, और उसके शेयर इक्वली A और B ले गया। B का शेयर था कितना भाई? 4/5/4 9 10 11 12, 4/12। सही है भाई यहाँ तक? उसका शेयर कैसे ले गया? और वो इक्वली ले गया। कैसे ले गया? इक्वली। कितने बचे हुए पार्टनर है भाई? 2 हिस्सों में कर दो इसके शेयर को। कितने हो जाएंगे 2 हिस्सों में? बताओ जल्दी से। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? हाफ। 4/12 का हाफ। जब भी किसी चीज का हाफ करना हो तो क्या करते हैं? वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 1/2। मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? 1/2 से। ये हाफ हो गया। जब भी किसी चीज का हाफ करना हो तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब चाहे तो तुम मल्टीप्लाई करके लिख लो, मैं डिनोमिनेटर सेम ही रखना ज़्यादा प्रेफर करूंगा ना।
तो आ गया आंसर 2/12। तो 4/12 का आधा कितना होता है? 2/12। तो 2/12 ही ए ने ले लिया, 2/12 ही सी में ले लिया। वहां पे क्या रूल था एडमिशन में? फर्स्ट मल्टीप्लाई देन माइनस फ्रॉम ओल्ड, क्योंकि वहां दूसरे से लिया जाता था, यहां पे दूसरों को दिया जाता है, क्योंकि हमेशा शेयर 1 ही रहेगा टोटल, मतलब परसेंटेज 100% रहती है ना, वो उससे कम नहीं हो सकती। मान लो एक आदमी के पास 50% था, एक के पास 30% था और एक के पास 20% था, समझ गए? 3 बंदे थे। तो अगर उसमें से बीच वाला 30% वाला चला गया, इसने बोला आधा आधा तुम दोनों ले लो, तो इन दोनों में ऐड करूंगा मैं आधा आधा कि माइनस करूंगा? ऐड करूंगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोली? तो इसे कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 65% और इसका हो जाएगा हमारा 35%, तभी तो दोनों का 100% बनेगा। यही चीज मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, बस मैं परसेंटेज में ना करके मैं कैसे कर दे रहा हूँ उस चीज को? फ्रैक्शन में कर दे रहा हूँ। तो आधा आधा इतना होता है, ये ऐड कर दो, तो ए का न्यू कितना हो जाएगा? 5/12 प्लस 2/12, और सी का कितना हो जाएगा? 3/12 प्लस 2/12। तो रेशो क्या बन गया हमारा? 7:। समझ में आया क्या? मक्कज में आया क्या? आया कि नहीं आया? समझ नहीं आ रहा? अगला देखो फिर इसी बात पे। ये कह रहे होंगे सर पहले चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन करवा देते तो क्या बिगड़ जाता? पहला तो इतना मुश्किल देख दिया आपने चैप्टर फंडामेंटल, अब इतने आसान आसान चैप्टर आ रहे। ठीक है, आसान नहीं है, आसान तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम एडमिशन में मेहनत कर चुके हो सारे, तो तुम्हें लग रहा है सेम ही तो चीज़ है बिल्कुल। वरना एडमिशन में भी जब यही चीज़ मैंने वहाँ करवाई थी, वहाँ 10 क्वेश्चन थे तुम्हारे, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, यहाँ क्यों, वहाँ क्यों, प्लस क्यों, माइनस क्यों। फोर्थ, अब सोचो जब यही चीज़ तुम चौथी पांचवी बार करोगे तब तो मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा कि सर आगे से कर दो, ये वाले क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, आगे वाले कराओ। फोर्थ देखो, फोर्थ ए बी सी हमारा 5 4 3, देखो सेम वही चीज़, सी रिटायर हो गया हमारा, तो ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 5:4:3, सी रिटायर होगा, सी का कितना था? 3/12। इसने बोला है हिज शेयर वर टेकन अप बाय ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 3:2। यहाँ बी का शेयर बराबर बराबर लिया था और यहाँ सी जा रहा है और सी का शेयर वो 3:2 में ले रहे हैं। तो ए कितना ले रहा है? ए टेकन कितना हो रहा है भाई? टेकन निकालने के लिए क्या करते हैं? जब किसी का टेकन या एक्वायर निकालना हो तो क्या करते हैं? अगर किसी को याद नहीं है ना बाई चांस, हाँ ये दूसरा वाला मेथड है हमारा, किसी को याद नहीं हो ना एडमिशन की वीडियो देख लेना वाली, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। आंसर क्या था इसका? फर्स्ट मल्टीप्लाई देन एड इन ओल्ड, बस वहां पे माइनस इन ओल्ड था, माइनस फ्रॉम ओल्ड था, यहाँ पे एड इन ओल्ड हो जाएगा बस। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो 3/12, किस रेशो में ले रहा है वो? 3:2 में ले रहा है, तो इसका कितना हो गया? इंटू 3/5। और बी कितना टेकन कर रहा है? बी 3/12 का इंटू 2/5, कितना हो गया? 9/12 60 और 6/60। ठीक बा? तो ए का न्यू कितना हो जाएगा हमारा भाई? बस अब ऐड कर दो, 5/12 में प्लस कर दो 9/60, और बी का न्यू कितना हो जाएगा? 4/12 में प्लस कर दो 6/60। समझ में आया? बस बच्चों वाला बिल्कुल ख़त्म, इजी है बिल्कुल। बताओ समझ में आया? समझ में आया? बताओ बिल्कुल बच्चों वाला था कि नहीं था? बताओ भाई। जब भी याद करो, अभी हमने एडमिशन करा था तो वहाँ पे कैसे निकाला था? टेकन एक्वायर एबर्ड, फर्स्ट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किस में करते हैं? न्यू इंटू टेकन, मैंने उसे कहा था न्यू इंटू, वही तो करना है यहाँ पे बस जो जा रहा है उसका इंटू टेकन जिस शेयर में। यहाँ इक्वल करा था तो 1/2 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे 3:2 में है तो 3:2 में मल्टीप्लाई करी। अगर वो जिस रेशो में बोलेगा उस रेशो में मल्टीप्लाई, और अगर पूरा का पूरा एक ही पार्टनर को दे रहा है तो पूरा का पूरा एक ही में ऐड हो जाएगा वो, बस समझ गए बात? देखो जैसे अगले वाले में ए रिटायर हो रहा है और वो 1:2 में देर मिल रहा है बी और सी को, तो 1:2 में मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दो। उससे अगले वाले में पूरा का पूरा पी ले रहा है तो पूरा का पूरा पी में ऐड कर दो, छठे वाले में। सेवंथ वाले में, सेवंथ वाला देखो, ये अगला मेथड आ गया थर्ड। देखो
P, Q and R are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:4:1. कर लो जी फटाफट फटाफट साफ सर बोर्ड। क्या है भाई, क्या P रेशो Q रेशो R इज इक्वल टू 3:4:1। कौन रिटायर हो रहा है, R रिटायर हो रहा है। R का कितना हो, 4 5 6 7 और 1 8, 1/8 यही हो रहा है ना रिटायर भाई। हाँ R रिटायर हो रहा है, ठीक है भाई। आगे क्या बोलता है, R सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 सरेंडर कर रहा है किसके लिए, P के लिए, और रिमेनिंग इन फेवर ऑफ Q, जो बचा हुआ है वो Q के लिए। कुछ भी नहीं है, बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है लिखा हुआ है इसमें। पहले इसका 1/3 निकाल दो, वो किसे दे देना है, P को। तो P एक्वायर, P को कितना मिल रहा है, 1/8 का 1/3, यही तो कह रहा है वो 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 R ने सरेंडर कर दिया P के लिए, समझ गए। तो मैं निकाल देता हूं, इसके शेयर का 1/3 निकाल दो और किसे दे देना है वो, P को। तो कितना हो गया भाई, 8 तिया 24। आगे और तो फिर Q को कितना देना है, Q एक्वायर कितना होगा, इसने बोला रिमेनिंग, इसने क्या बोला, तो टोटल था उसका 1/8, उसमें से 1/24 दे दिया इसने P को, तो बचा कितना इसका 24, तो नीचे आ गया 3 - 1 = 2/24। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, तो बस समझ लो बच्चों वाली चीज़ है, वैसे बेसिक मैथ्स है यार। क्या बोलता है ये, P ने एक्वायर करा इसके शेयर का 1/3, तो मल्टीप्लाई कर दी। Q ने एक्वायर करा रिमेनिंग, तो यार अगर एक बात बताओ, मेरे पास 50 रुपये हैं, मैंने बोला मैं अपने का 20% तो मैं दे दूंगा तुम्हें और बाकी बचाओ मैं दे दूंगा भाई तुम्हें। तो पहले तो क्या निकालूंगा मैं, मेरे शेयर का, मेरे पैसे का 20% कितना होगा, 50 रुपये का 20% 10 रुपये, 5 दूनी 10, 10 रुपये तो मैंने दे दिया उधर। मैंने बोला बचावा मैं उसे दे दूंगा, तो बचावा कितना है, कैसे निकाला 40, 50 माइनस ओल्ड माइनस जितना उसे दिया वो हटा दो, वही तो करा मैंने। पहले मल्टीप्लाई करके मैंने निकाला कितना बनता है, फिर मैंने क्या करा, ओल्ड में से जितना दूसरे को दे दिया वो हटा दिया, तो बचा हुआ मेरे पास बचा। तो अब इसके पास नया कितना हुआ, कैसे निकालोगे, जो मैंने दिया वो ऐड कर दो पुराने वाले में। तो P का न्यू कितना हो गया हमारा, ओल्ड कितना था 3/8, हमने कितना दे दिया 1/24, और Q का न्यू कितना हो गया हमारा 4/8 + 2/24। सर कतई बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन लग रहे मेरे को, तो ये लग नहीं रहे बच्चों वाले भाई। अदीब आसान है, चलो भाई शुक्र है अदीब ने भी एक बार तो आसान है बोल दिया। आज इसी बात पे मिठाइयाँ बंटनी चाहिए, ठीक है भाई। यार मैं हो गया बोर अब, ओए मैं हो गया अब, क्या हो गया भाई, अब मैं बोर हो गया अब मैं। तो सर अब क्या करा जाए, क्या कह रही हो, पचर तो कराना करो यहाँ पे। देखो इधर ध्यान दो, अब देखो 10th नंबर का इलस्ट्रेशन, कौन सा देखो भाई, कितनी देर की वीडियो बन गई, चेकआउट करना एक बार, बस 13, मेरे को 13 बोला तुमने, अच्छा आपकी वीडियो 13 मिनट की बन गई, मुझे लगा ये कह रही 13, तू तड़ाक में बात कर रही, तुम आज घर पे बात करनी पड़ेगी। देखो इधर देखो बच्चों, ए पहलवान इधर देखो, शेरा, शेरा नहीं शर्मा, वर्मा एंड नीतू, शर्मा वर्मा एंड नीतू। मैं S/V/N लिख रहा हूं मैं, 1/4 रेशो 1/8 रेशो 10/16। तो मैं ऐसा क्या करूं कि तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, 4 से ऊपर 4 से नीचे, 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो 4:2:10, बड़ा अटपटा रेशो बना भाई। इसे कटिंग कर लो भाई, यही बना तो बना, छोटे से छोटा रेशो बनाना होता है ना हमें, तो ये पूरा 2 से कट जाएगा हमारा, 2 दूनी 4 + 1/5, ठीक बा, बनिया बा। ये क्या है हमारा S/V/N। इसने क्या बोला, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर इफ
शर्मा रिटायर, वर्मा रिटायर, नीतू रिटायर। तो बिल्कुल आसान है। अगर शर्मा रिटायर हुआ तो उसका शेयर हटा दो, कितना बचा? वर्मा और नीतू 1:5, और वर्मा हुआ तो 2:5 और नीतू हुआ तो 2:1। तो सर नया क्या था इसमें? इसने आगे बोल दिया कैलकुलेट देयर गेनिंग रेशो इन ईच ऑफ द अबव सिचुएशन। जो अबव सिचुएशन है उसमें गेनिंग भी बताओ। तो याद करो वो दिन आज से करीबन 1000 साल पहले। मेरे पर्दा है, मेरी उम्र वो छोड़ो, मैं पिछले जन्मों की बात कर रहा ना। इतिहास दोहरा रहा है, कलयुग रिपीट हो रहा है हमारा। यूट्यूब खोल लेना, दिख जाएगा, ऐसी ऐसी वीडियो बहुत पड़ी है रात को सोने लगो ना। औरों के यूट्यूब में गाने आते होंगे, मेरे यूट्यूब में मैं सोने लग रहा। यूट्यूब खोल दो, 10 ऐसी चीजें जिन्हें देखे बिना आपको रात को नींद नहीं आएगी, 10 सच्ची घटनाएं। और बस एक घटना देख लो, एक वीडियो चला लो, नीचे 10 बार भूत कैमरे में कॉट हुआ। मैंने लगा अच्छा ये तो देखना बनता है भाई। देखने लगो, फिर 10 बार एलियन आए। मैंने कहा अच्छा एलियन, 4 बार 5 बार वीडियो देख लो, दुनिया में कुछ है ही नहीं, खत्म होने वाली दुनिया। और अगर भविष्य मालिका की वीडियो आ गई, बस फिर तो तुम कहीं सूफी संत ना बन जाओ। ऐसा लगता है दुनिया खत्म, इस दुनिया से बस कुछ नहीं है दुनिया में। क्या पैसा मोह माया भविष्य मालिका खत्म कह दिया, बस पूरा यूट्यूबर्स के हिसाब से खत्म बस दुनिया वाली। तो भाई पढ़ने लिखने पे ध्यान दे लो, हैं? हाँ ये मेरी वीडियो देख लिया करो यूट्यूब पे, इसलिए यूट्यूब नहीं चलाते। कहीं कहोगे सर आप भी तो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे। मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, ज्ञान का सागर दिखा रहा हूँ मैं तुम सबको। इधर देखो निकम्मे, मैंने क्या बताया था तुम्हें इतने टाइम पहले? याद करो एडमिशन में मैंने बोला था तुम्हें, अगर सिर्फ नए पार्टनर का शेयर गिवन है और कुछ ना बोला हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या बन जाता है? वेरी गुड, क्या बन जाता है? ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग। तो अगर हमारा ये रिटायर हो गया तो वर्मा रेशो एन कितना बचा? 1:5। और यही हमारा न्यू भी है, झंझट खत्म करो, मोबाइल तोड़ दो। और यही हमारा गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग, यहाँ पे गेनिंग होगा, यही हमारा गेनिंग भी है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? दोनों के दोनों यही रेशो बन जाएंगे, समझ गए? न्यू भी यही बन गया और गेनिंग भी यही बन गया। रीजन ज़्यादा ना डीपली जाना है, बस कुछ भी नहीं, तुम्हें तो गुडविल बांटनी होती है ना गेनिंग में, बस आप समझो मेरी बात। वैसे अगर कोई तुमसे पूछ ले गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है तो क्या बोलोगे? गेनिंग रेशो इज इक्वल टू ना 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 मुन्ना ना, ओल्ड माइनस न्यू तो सैक्रिफाइसिंग का है। अच्छा न्यू माइनस ओल्ड बोला क्या? अब फिर ठीक है, क्या बात कर दी तुमने यार, विपुल सर के स्टूडेंट हो, गलत बोल दोगे क्या तुम? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, बाकी ने भी सब सही ने बोला। पूछ लो किसने गलत बोला, एक ने भी पूछ लो, तुमने गलत बोला। चलो देखो इधर ध्यान दो। अच्छा समझ में आ गया? मजाक नहीं, समझ में आ गया? तो अगर ऐसे वाला तरीका होगा, ऐसे वाला तरीका, तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग बन जाएगा। और जिसमें टेकन, एक्वायर है समथिंग ऐसा कुछ बोला होगा, तब तुम्हें माइनस करके देखना पड़ेगा गेनिंग कितना हुआ निकालने के लिए। हाँ अगर तुमने ये वाला फॉर्मूला लगाया न्यू माइनस ओल्ड और बाई चांस आंसर तुम्हारा माइनस में आ गया, तो वो क्या है मतलब इसका? कि वो सैक्रिफाइसिंग है हमारा। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई बात? क्योंकि माइनस में आने का मतलब न्यू छोटा है, ओल्ड बड़ा है, तो मतलब सैक्रिफाइस करा है उसने, ना कि गेन करा है। बात समझ में आ रही होगी, होप सो। तो सर ऐसे ससक कर करके तो सिलेबस हमारा हो गया ख़त्म। तो सर आप इसी बात पे 17 तक, भाई इतने सारे तो मैंने करा दिए, 7-8 तो हाँ ठीक है, बहुत वेरी गुड। एक ने तो बोला कर लेंगे, करने तो आएंगे, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी सिलेबस खत्म होगा, तुम्हारा फ़ायदा। 2 करना चाह रहे हो, 2 दे दूँ होमवर्क में? कितना? ठीक है 2 करके लेके आना। मेरे को बाद में ये मत बोलना सर सिलेबस लेट क्यों हो रहा है। 5 करना है, 5 कर लो। कितने चाह रहे हो बताओ? दे दूँ 17 तक या कम करना चाह रहे हो? अच्छा कितने देर लगेगी तुम्हें करने में? मैंने 7 क्वेश्चन, अगर यहाँ कितनी देर की वीडियो हुई है? 19 मिनट की। 20 मिनट में मैंने 7-8 क्वेश्चन बोर्ड पे समझा के करा दिए, तो कितनी देर में तुम्हें लगता है तुम 17 क्वेश्चन कर लोगे? 15 मिनट तो लगेंगे ही, खुद ही बोल रहे मुँह से। और 15 मिनट में तुम्हें 17 तक करके लेके आ जाना। जो कर सकता है, नहीं कर सकता है आराम आराम से तसल्ली से करते रहो 1-1.5 साल तक।
ठीक है ना। प्रॉब्लम जो जो करके लेके आएगा वो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। और पेरेंट्स का नंबर है मेरे पास सबके, नहीं करके आओगे तो मैं पेरेंट्स से एक दिन बात जरूर, गौरव तुम्हारे तो पेरेंट्स से बात करनी बनती, एक दिन तो तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा ही मैं। और कल को जो है सारे अपने होमवर्क की नोटबुक लेके आना जितनी भी है। बंद कर दो वीडियो को।